हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास में एंशियंट जैन हिस्ट्री धर्म। में जैसा कि आज हम छठी लोग बात शताब्दी के करेंगे आसपास जैन धर्म। भारत में लगभग हिंदुस्तान में 61 से 62 ऐसा नए है संप्रदायों कि का बहुत उदय सारे हुआ, धर्म जिसमें से एक ईसा संप्रदाय पूर्व छठी जैन धर्म भी शताब्दी था। के मध्य जैन धर्म के लगभग संस्थापक का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 62 थे। धार्मिक कल्पसूत्र जैन परंपरा संप्रदायों का का उदय हुआ, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। जिसमें जैन इसके एक संप्रदाय, भाग बौद्ध में जैन संप्रदाय। धर्म के 24 तो इसी को तीर्थंकरों लेकर के हम लोग जन्म आज से जैन लेकर धर्म का बात निर्वाण तक करेंगे। की विविध तो घटनाओं का जैन वर्णन धर्म किया एक गया क्या है। है कि उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया प्रतिक्रियावादी गया है: धर्म है। गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति एवं प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो जैन काशी धर्म के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 जिसके वर्ष की प्रवर्तक अवस्था में ऋषभदेव संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा जैन पूर्व धर्म में के प्रवर्तक कुंडाग्राम वैशाली में हुआ को ऋषभ और इसके देव पिता और सिद्धार्थ जिसको यात्रिक आदिनाथ कुल भी के कहा सरदार जाता थे और था। माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। इसको महावीर की पत्नी आदिनाथ का नाम भी यशोदा कहा और जाता पुत्री था। का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का ऋषभ नाम देव वर्धमान था। और उन्होंने 30 अरिस्टिनेमी वर्ष की उम्र में माता की मृत्यु के का पश्चात उल्लेख अपने किसमें बड़े है? भाई नंदीवर्धन से अनुमति ऋग्वेद में। लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, जैन धर्म की जब बात करें निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहलाए। तो मतलब जैन 42 धर्म साल में ऋषभदेव, महावीर के गर्भाधान अजितनाथ के समय उनकी माता ऐसे त्रिशला ने लेके टोटल 14 वस्तुओं का सपन देखा। 14 पहला वस्तुएं थी: ऋषभदेव हाथी, और बैल, अंतिम शेर, देवी महावीर लक्ष्मी, स्वामी। कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर एवं सूर्य व चंद्रमा। उन्होंने अपने सपनों के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा या अथवा एक महान संत होगा। जैन धर्म की उत्तरायण सूत्र उत्पत्ति में जो हुई महावीर की शिक्षाओं वो का एक वर्णन शब्द है, है जहाँ जिन। भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का जैन वर्णन धर्म किया की गया है। उत्पत्ति महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था और महावीर के अनुयायियों को मूलतः जिन शब्द निर्ग्रंथ से कहा हुई। जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर में ऋषभदेव प्रथम, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड, अजितनाथ, हाथी, संभव, घोड़ा, संपार्श्व, स्वास्तिक, शांति, हिरण, अरनाथ, मीन, नामी, नीलकमल, अरिस्टिनेमी, शंख, पाशर और सर्प और महावीर 24वें तीर्थंकर का सिंह प्रतीक चिन्ह है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व थी जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रही और जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ। थेरा स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईस्वी के पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगतियों की बात करें तो प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के में हुआ। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान और सम्यक आचरण सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा,
अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व हैं और अजीव अचेतन जड़ तत्व, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं महावीर जयंती, पर्युषण, अष्टाहिनिका और दीपावली। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं की सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण में अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर 57 फीट ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में वहीं माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए वासियों के मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। वहीं आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनावासल या सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में बात करें तो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सित्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुत्कटेश्वर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे नल मूल विवाह पुस्तक के रूप में जाना जाता है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई गई थी, जिसमें तीर्थंकरों के एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनमें से तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों की समूह में प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या अक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। अगर जैन धर्म की बात किया जाए तो दिगंबर और श्वेतांबर, जहाँ दिगंबर में ये 5 निर्ग्रहों का पालन करते हैं और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वहीं श्वेतांबर ये 4 निर्ग्रह का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। यह संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। और वहीं श्वेतांबर संप्रदाय समय को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है, आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता। दिगंबर संप्रदाय में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थंकर हो सकती है। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर मानते हैं महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी।
दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, जबकि ये मानते कि मल्लिनाथ स्त्री थी श्वेतांबर। दिगंबर मानते हैं कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दिगंबर ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, जबकि श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं, जबकि श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। तो ये है जैन धर्म का संपूर्ण ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।